नमस्कार भक्तों, देव महिमा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बुद्धाष्टमी व्रत की दो अलग अलग कथाएं सुनाऊंगी। बुद्ध अष्टमी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। श्री विष्णु भगवान का पूजन, श्री गणेश जी का पूजन भी किया जाता है। इस दिन घर को अच्छी तरह से साफ सुथरा करके इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बुद्ध अष्टमी के दिन भगवान की पूजा करना जीवन में शुभता लाने वाला माना जाता है। प्रथम कथा के अनुसार विदेह राजाओं की नगरी मिथिला में निमि नाम के एक राजा थे। वे शत्रुओं द्वारा लड़ाई के मैदान में मार डाले गए। उनकी स्त्री का नाम उर्मिला था। उर्मिला निराश्रित होकर इधर उधर घूमने लगी। तब अपने बालक और कन्या को लेकर वह अवंती देश चली गई और वहां एक ब्राह्मण के घर में कार्य कर अपना निर्वाह करने लगी। वह विपत्ति से पीड़ित थी। गेहूं पीसते समय वह थोड़े से गेहूं चुरा कर रख लेती और उसी से क्षुधा से पीड़ित अपने बच्चों को पाला करती थी। कुछ समय बाद उर्मिला का निधन हो गया। उर्मिला का पुत्र बड़ा हो गया। वह अवंती से मिथिला आया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर शासन करने लगा। उसकी बहन श्यामला विवाह योग्य हो गई थी। वह अत्यंत रूपवती थी। अवंती देश के राजा धर्मराज ने उसके उत्तम रूप की चर्चा सुनकर उसे अपनी रानी बना लिया। एक दिन धर्मराज ने अपनी प्रिया श्यामला से कहा, वैदेही नंदिनी, तुम और सभी कामों को करना, परंतु ये 7 स्थानों जिनमें ताले बंद हैं, उनमें तुम कभी मत जाना। श्यामला ने बहुत अच्छा कहकर पति की बात मान ली। उसके मन में कौतूहल बना रहा। एक दिन धर्मराज अपने किसी कार्य में व्यस्त थे। तब श्यामला ने एक मकान का ताला खोलकर वहां देखा कि उसकी माता उर्मिला को अति भयंकर यमदूत बांधकर तपते तेल के कढ़ा में बार बार डाल रहे हैं। लज्जित होकर श्यामला ने वह कमरा बंद कर दिया। फिर दूसरा कमरा खोला तो देखा कि वहां भी उसकी माता को यमदूत शिला के ऊपर रखकर पीस रहे हैं और माता चिल्ला रही है। इसी प्रकार तीसरा कमरा खोला तो देखा कि यमदूत उसकी माता के मस्तक में कीले ठोक रहे हैं। इसी तरह चौथे में अति भयंकर श्रवाण उसका भक्षण कर रहे हैं। पांचवें में लोहे के संदक्ष उसे पीड़ित कर रहे हैं। छठे में कोल्हू के बीच ईख के समान पीसी जा रही है और सातवें को खोलकर देखा तो वहां भी उसकी माता को हजारों कृमि भक्षण कर रहे हैं और वह रुधिर आदि से लथपथ हो रही है। यह देखकर श्यामला ने विचार किया कि मेरी माता ने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे वह इस दुर्गति को प्राप्त हुई। यह सोचकर उसने सारा वृतांत अपने पति धर्मराज को बताया। धर्मराज बोले, प्रिय, मैंने इसलिए कहा था कि ये 7 ताले कभी न खोलना, नहीं तो तुम्हें वहां पश्चाताप होगा। तुम्हारी माता ने संतान के स्नेह से ब्राह्मण के खेत से गेहूं चुराए थे। क्या तुम इस बात को नहीं जानती जो तुम इस बात को मुझसे पूछ रही हो? यह सब उसी कर्म का फल है। ब्राह्मण का धन स्नेह से भी भक्षण करें तो भी 7 कुल अधोगति को प्राप्त होते हैं, और चुरा कर खाएं तो जब तक सूर्य और चंद्रमा और तारे हैं तब तक नरक से उद्धार नहीं होता। जो गेहूं इसने चुराए थे वे ही कृमि बनकर इसका भक्षण कर रहे हैं। श्यामला ने कहा, महाराज, मेरी माता ने जो कुछ भी पहले किया वह सब मैं जानती हूँ। फिर भी अब आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरी माता का नरक से उद्धार हो जाए। इस पर धर्मराज ने कुछ समय विचार किया और कहने लगे, प्रिय, आज से 7 जन्म पूर्व तुम ब्राह्मणी थी
उस समय तुमने अपनी सखियों के साथ जो बुधाष्टमी का व्रत किया था, यदि उसका फल तुम संकल्प पूर्वक अपनी माता को दे देती हो तो इस संकट से उनको मुक्ति मिल जाएगी। यह सुनते ही श्यामला स्नान कर अपने व्रत का पुण्य फल संकल्प पूर्वक अपनी माता के लिए दान कर देती है। व्रत के फल के प्रभाव से उसकी माता उसी क्षण दिव्य देह धारण कर विमान में बैठकर अपने पति सहित स्वर्गलोक को चली गई और बुध ग्रह के समीप हो गई। यह व्रत संतान को अपनी माता के लिए रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से धन धान्य, पुत्र पौत्र, दीर्घायु और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। दूसरी कथा के अनुसार वैवस्त्र मनु से संबंधित बताई गई है। एक बार मनु पुत्र राजा इल भटकते हुए अंबिका वन में चले गए और शिव पार्वती के श्राप के चलते वह स्त्री में बदल गए। अपना बदला हुआ रूप देखकर उन्होंने अपना नाम इला रख लिया। यही उनकी मुलाकात ऋषि बुद्ध से हुई। दोनों ने विवाह किया, जिसके बाद इला ने पुरुरवा को जन्म दिया। वहीं पुरुरवा, जिसका अप्सरा उर्वशी से प्रेम हुआ था, बाद में पुरुरवा ने अपनी मां को श्राप मुक्त कराया, जिसके बाद इला फिर से राजा इल में परिवर्तित हो गया। क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती अंबिका वन में जिस समय विहार कर रहे थे, तभी कुछ ऋषि वहां आ गए और उनका ध्यान भंग हो गया। नाराज होकर शिवजी ने श्राप दिया कि जो भी अंबिका वन में प्रवेश करेगा वह तुरंत स्त्री में बदल जाएगा। इस श्राप का सबसे पहला शिकार राजा इल हुए थे। बुधाष्टमी व्रत सभी पापों का नाश करता है, धन धान्य और ऐश्वर्य प्रदान करता है, बुद्धि, तर्क शक्ति तथा व्यापार में सफलता दिलाता है। यह व्रत कुंडली में बुध ग्रह को मजबूत करता है और बुध से संबंधित नकारात्मक प्रभावों को कम करता है। इस व्रत के माध्यम से ज्ञान और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है। तो भक्तों, आप सभी पर भगवान श्री गणेश सहित शिव पार्वती की कृपा बनी रहे और आप सभी का जीवन मंगलमय हो।